नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और मेरे बड़े सारे दर्शकों ने एक सवाल पूछा मुझसे कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ईरान को लेकर भी कोई बात हो सकती है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को या ऑयल को लेकर या जिस तरह से वॉर हुआ, ऐसे मुद्दे पर क्या पुतिन और मोदी के बीच ईरान को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, ये सवाल के जवाब हम 4 एस्पेक्ट में इसको एनालाइज़ करके देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमेसी की। देखिए, एक मैसेज बड़ा साफ है। पुतिन ये चाहते हैं कि भारत, चाइना और ईरान इनके बीच में दोस्ती मजबूत हो। देखिए, मैं रिपीट करता हूं इस बात को। पुतिन की ये कोशिश है कि भारत, ईरान, चाइना और रशिया इन चारों देशों के बीच में दोस्ती मजबूत हो। देखिए, थोड़े समय पहले रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से एक बयान आया था और उन्होंने इस बयान में ये कहा था कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत और चाइना के बीच में दुश्मनी बढ़े ताकि ये दोनों एक साथ ना आए। इसी तरह की बात उन्होंने ईरान को लेकर भी कही थी कि वेस्ट ये चाहता है कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाए। पुतिन ये चाहते हैं कि भारत, चीन, ईरान और रशिया इनके बीच में हर तरह के संबंध मजबूत हो, अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, ताकि ये देश वेस्टर्न कंट्रीज को एक बड़ा फ्रंट बना के उसका मुकाबला कर सके। देखिए, हमने देखा था एससीओ समिट हुई, उस दौरान हमने देखा था कि व्लादिमीर पुतिन वहां पे थे, ईरान के प्रेसिडेंट तो है पेजिशकियान वहां पे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर थे और चीन के राष्ट्रपति वहां जिनपिंग तो वहां मौजूद थे। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी थी और इस तरह की भी बातें शुरू हो गई थी कि क्या रूस, इंडिया, चाइना, ईरान ये सब कंट्रीज मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बना रहे हैं जिससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है। इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। यानी मैसेज बड़ा साफ था। पुतिन का मैसेज साफ है कि अमेरिकन हेजेमनी जो है उसको कम किया जाए, अमेरिका के प्रभाव को कम किया जाए और अमेरिका को माइनस करके एक बड़ा ब्लॉक बने जिसमें ये सारे कंट्रीज जो है वो अहम भूमिका निभाएं। ऐसी देखिए, वेपन्स की अगर बात करें तो इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि रूस और भारत के बीच में सुखोई 57 जेट्स को लेकर जो है वो डील हो सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है, एक मिलिट्री वॉच मैगजीन है उसके थ्रू, कि रूस ने बड़े पैमाने पर सुखोई 35 जेट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और इसकी एक बड़ी खेप ईरान को सप्लाई होनी है। यानी आप देखिए कि पुतिन जो है वो रूस में अपने सुखोई 35 जेट्स जो बनते हैं उसके नंबर्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं ताकि ईरान को सप्लाई की जाए। यानी भारत, ईरान इनको लेकर रूस का एक बड़ा एजेंडा क्लियर है कि इन देशों के साथ बड़ी जो है वेपन्स डील करनी है। ऐसी S-400 को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइल बैटरीज जो है वो ईरान पहुंच चुकी हैं और भारत को लेकर ये बात हो रही है कि S-500 को लेकर पुतिन भारत से कोई बड़ी डील कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ी डील साबित हो सकता है, खासकर डिफेंस सिस्टम को लेकर। और देखिए, इस तरह की खबरें आई पहले भी कि सुखोई 35 कुछ जेट्स जो हैं वो ईरान पहुंच चुके हैं और अब इस तरह की भी खबरें हैं कि जो S-400 हैं वो भी ज्यादा पहुंचाए जाने की बात हो रही है। यानी पुतिन एक अहम भूमिका निभा रहे हैं ऐसे कंट्रीज को लेकर अमेरिका को माइनस करके जो एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, तीसरी बड़ी बात है ऑयल। जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगाया, दबाव बनाया कि रूस से ऑयल ना खरीदें, उसके बाद सबसे बड़ी कंट्री ईरान थी जिसने भारत को ऑफर किया कि आप जितना तेल चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उसी तरह रूस भी लगातार सस्ता तेल देने को तैयार है। यानी आप देखिए, भारत, रूस, ईरान, चाइना इनको लेकर आपस में एक ऑयल व्यापार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और ये पुतिन चाहते हैं कि इनके बीच में एक मजबूत ट्रेड प्लेटफॉर्म बना रहे। किसी भी सूरत में ये टूटना नहीं चाहिए। ये ऑयल का लेकर बात है। खासकर रूस ने, पुतिन ने तो यहां तक भी कह दिया था कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और उन्होंने ऑयल जो है वो परचेज को लेकर इस तरह का बयान दिया। अब चौथी बड़ी बात है न्यूक्लियर डील। देखिए, अमेरिका लगातार चाह रहा है कि किसी भी सूरत में ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे। खबर यह है कि भारत के इस दौरे के दौरान रूस और भारत के बीच में एक नॉन मिलिट्री बड़ी न्यूक्लियर डील हो सकती है। नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर डील हो सकती है भारत और रूस के बीच में। उसी तरह आप देखिए, ईरान के साथ रशिया ने बड़ी डील करी है।
8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने शुरू हो गए हैं ईरान में, जो कि रूस बना रहा है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी कैसे सेफ न्यूक्लियर एनर्जी बने, कैसे जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से अलग-अलग दिशाओं में विकास हो, इसको लेकर बड़े एजेंडे पे जो है वो काम हो रहा है, जिसमें रूस शामिल है, ईरान शामिल है, भारत के साथ लगातार रूस जो है वो संपर्क में है एक नॉन मिलिट्री डील को लेकर। यानी आप देखिए ये 4 बड़े मुद्दे हो गए, डिप्लोमेसी, वेपन्स, ऑयल और न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये 4 बड़े मुद्दे हैं जो कि पुतिन के एजेंडा में है। कुछ की डील भारत के साथ होगी, कुछ की डील ईरान के साथ होगी। एक बड़े प्लान के तहत काम कर रहे हैं पुतिन, और उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए जिस तरह की खबरें हैं कि पुतिन जो है वो एक ऐसा ब्लॉक, मजबूत ब्लॉक चाहते हैं जिसमें अमेरिका से हटकर, वेस्टर्न कंट्रीज से हटकर बाकी के जो देश हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसा संगठन बनाए जो किसी भी तरह के इंटरनेशनल दबाव का मुकाबला कर सके, वॉर सिचुएशन में मुकाबला कर सके, या लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में हालात खराब हो रहे हैं, उस स्थिति में मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा रहा जा सके। ये इंटरनेशनल कोशिश है व्लादिमीर पुतिन की। अब इनकी यात्रा के दौरान ईरान को लेकर क्या चर्चा होती है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।